आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमात्मा की कृपा से हम लोगों को मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन है, क्योंकि मानव जीवन को यदि हम वृक्ष मान लें, पेड़ मान लें, तो इस पर 4 प्रकार के फल लगते हैं। आपने संसार में जितने भी वृक्ष देखे होंगे, जैसे कि आम पर केवल आम का फल लगता है, जामुन पर केवल जामुन का फल लगता है, अमरूद पर केवल अमरूद का फल लगता है, पर मानव जीवन तभी सफल है जब इस पर एक प्रकार का नहीं बल्कि 4 वैरायटी के, 4 विभिन्नताओं के 4 प्रकार के फल लगते हैं। उन फलों के नाम हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर व्यक्ति में धर्म नहीं है तो मनुष्य नहीं है। अर्थ के बिना भी मानव जीवन की सफलता नहीं है। उत्तम संकल्प रूपी काम के बिना भी मानव जीवन सफल नहीं है। लेकिन मानव जीवन का जो सर्वोत्तम धन है, जो मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है, जो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिसे प्राप्त किए बिना अन्य कितना भी सांसारिक वैभव हमारे पास हो लेकिन हमारा जीवन निष्फल है, वो मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है मोक्ष। ये मोक्ष नाम का फल हम जिस साधन से प्राप्त करते हैं, शास्त्रकारों ने कहा है उस साधन का नाम है योगाभ्यास। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास में व्यक्ति धारणा सिद्ध करता है, ध्यान सिद्ध करता है, समाधि सिद्ध करता है। घंटों समय तक लगाते हुए निरंतर एक आसन पर बैठकर प्रभु के ज्ञान और आनंद रूप ऐश्वर्य को ग्रहण करता रहता है। ये समाधि अवस्था प्राप्त करके परमात्मा का आनंद प्राप्त करना, आगे चलकर मोक्ष प्राप्त करना मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए योग के 8 अंगों में एक अंग बताया गया है आसन। एक तो वे आसन होते हैं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक आसन वो होता है कि जिस निश्चल पर आसन पर हम विद्यमान होकर के परमात्मा का ध्यान कर सकें। आज हमारे सामने एक समस्या आती है, जब हम ध्यान करने का मनोरथ मन में रख के आसन में बैठते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे पैरों में दुखन होने लगती है। ये जब पैरों में दुखन होती है तो आप विचार करिए कि आपका मन पैरों की दुखन में लगेगा या प्रभु के चिंतन में लगेगा। मैं समझता हूँ कि आपको अवश्य कहना पड़ेगा, अगर पैरों में दुखन है तो हमारा मन पैरों की दुखन में रहेगा। ये मन पैरों की दुखन में न हो, संध्या के मंत्रों के अर्थों के चिंतन में हो, एकाग्रता में हो, किसी स्थान या वस्तु पर हमारा मन किसी विचार पर स्थिर हो। इस एकाग्रता की स्थापना के लिए हमें सबसे पहले आसन की सिद्धि करनी होगी। अगर हम योग क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, तब हमें सबसे पहले आसन की सिद्धि करनी होगी। बाकी उन्नतियां तो बहुत बाद में होंगी, अभी सबसे पहले हमें आसन को सिद्ध करना होगा। आइए मैं आज आपके सामने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि हम आसन को कैसे सिद्ध करें। हमने सुना है कि महर्षि दयानंद जी महाराज 18 घंटे से भी अधिक समय तक एक आसन पर प्रभु के आनंद के मोद में मग्न रहते थे। ये मनोरथ हमारा भी पूर्ण होवे, इसके लिए हमें आसन की सिद्धि कैसे करें, ये मैं महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, योगीराज स्वामी आत्मानंद के विचारों से अनुप्राणित कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अगर आपका आसन आधा घंटा ही लग पाता है अथवा 20 मिनट ही लग पाता है या 15 मिनट ही आप बैठ पाते हैं, इस समय के बाद आपके पैरों में दुखन प्रारंभ हो जाती है, तो उसको आसन की स्थिति को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सूत्र हम मनुष्यों को प्रदान किया है। और वो सूत्र उन्होंने दिया, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, स्थिर सुखमासनम। ए साधकों,
ए योगियों, ऐसे आसन पर बैठो जो आसन स्थिर हो, माने हिलने डुलने वाला आसन न हो। ऐसे आसन पर बैठो जो सुख देने वाला हो, कंफर्टेबल हो, जिसमें कोई असुविधा न हो। अगर हम ऐसे स्थिर और सुखकारी आसन पर बैठ सकेंगे तो निश्चय से अगर हम पहले 20 मिनट बैठ पाते थे, 15 मिनट बैठ पाते थे, तो हम ऐसा करने मात्र से आधा घंटा बैठ सकते हैं। लेकिन आधा घंटा बैठना ही हमारा मनोरथ नहीं होना चाहिए। हमारा मनोरथ तो ये होना चाहिए हम कई कई घंटे तक बैठे, योगीराज स्वामी आत्मानंद की तरह, अरे ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत ऋषियों की तरह लंबे लंबे समय तक हम बैठे। हमारा मनोरथ ये होना चाहिए। और कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति इस मनोरथ को पूर्ण नहीं करना चाहेगा। इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अर्थात आसन को सिद्ध करने के लिए, महर्षि पतंजलि ने हमें एक सूत्र और प्रदान किया है। उस सूत्र में जो टेक्निक बताई है वो टेक्निक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले सूत्र को श्रवण करें। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इसमें दो उपाय बताएं, दो साधन बताएं आसन को सिद्ध करने के लिए। और उन उपायों को बताने से पहले मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूं। उस सिद्धांत को आपने बड़े ध्यान से सुनना होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसे बार बार सुनना होगा, स्थिरता के साथ सुनना होगा। अगर अस्थिर मन से सुना तो आप उस टेक्निक को नहीं जान सकते जिस टेक्निक के द्वारा योगी लोग लंबे समय तक आसन पर बैठते हैं, लेकिन उनके पैरों में दुखन बिल्कुल नाम मात्र को भी नहीं होती। और वो टेक्निक बताने के लिए मैं बताऊंगा सिद्धांत। सिद्धांत माने जो पूरी तरह से सिद्ध हो, अरे जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन ही ना करना पड़े, वो सिद्धांत है। और वो मैं सिद्धांत आपको बताना चाहूँगा कि जितना जितना, अब सिद्धांत पकड़िए जरा, जितना जितना मन का विक्षेप दूर होगा, ये मन के विक्षेप को दूर करना ही योग है। विक्षेप का अर्थ है मन का बिखरा होना, मन की बिखरावट का नाम, अर्थात मन की चंचलता का नाम विक्षेप है। ये मन की चंचलता ही वह दुष्ट वस्तु है जो आत्मा को परमात्मा की प्रतीति भी नहीं होने देती, साक्षात्कार तो क्या होने देवे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये मन में जो चंचलता है, अरे जिस चंचलता के विषय में कभी अर्जुन ने योगीराज कृष्ण को कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रेमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा था, ए योगीराज कृष्ण, ए गुरु, आपने मुझे किस मन को एकाग्र करने के काम में लगा दिया। मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। ये मन को एकाग्र करने का काम इतना कठिन है, इतना कठिन है, जैसे तेज आंधी को रोकना कठिन है, ऐसे ही मन को भी अपने वश में करना कठिन है। ये जब कहा था अर्जुन ने, तो योगी राज कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि तुम गलत कहते हो। उस मनोविज्ञान के पंडित कृष्ण ने उससे सहमति व्यक्त की थी, और सहमति व्यक्त करते हुए कहा था, असंशयम, ए अर्जुन, तुम जो कहते हो कि मन नहीं टिकता, क्या करूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ये सबके साथ होता है, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि तुम इस काम को कर नहीं सकते। तब मनोवैज्ञानिक ढंग से कहा था, अरे अपनी माँ के दूध को याद कर, अगर तूने अपनी माँ के दूध को याद पिया है तो तू इस काम को कर सकता है। अरे तेरे अंदर सात्विकता का बल है, तू महाबाहु है, तू चाहे तो इस काम को कर सकता है। बल और माँ का स्मरण कराकर योगीराज कृष्ण ने कहा था, अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक तो वैराग्य करना पड़ेगा मन की चंचलता को रोकने के लिए। वैराग्य का अर्थ किसी वस्तु को न भोगना ये नहीं है, बल्कि संसार के पदार्थों को जीवन के चलाने के लिए भोगना तो पड़ेगा, पर उसमें लालसा का विकराल रूप नहीं रखना होगा, उसमें आसक्ति को छोड़ना होगा। अपने जीवन को चलाने के लिए
त्यागमय भावना से उन पदार्थों को ग्रहण करना होगा। ये वैराग्य है। इस वैराग्य के साथ साथ एक कार्य और करना होगा, अभ्यास। अभ्यास प्रारंभ हो हमारा, इसके लिए आवश्यकता है आसन की सिद्धि। अगर हम आसन की सिद्धि, ये आसन की सिद्धि हम कैसे करें तो मैं बताता हूँ। जितना जितना नियम पकड़ लीजिए, सिद्धांत पकड़ लीजिए, जितना जितना हमारे मन की चंचलता समाप्त होगी, विक्षेप समाप्त होगा, मन की बिखरावट विषय विषयांतर में समाप्त होगी, उतना उतना ही आसन आदि योग के 8 अंग सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात आसन आदि योग के 8 अंगों को सिद्ध करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम है मन की चंचलता को दूर करना। इसे हम परिवर्तित करके ऐसा भी बोल सकते हैं, जितना जितना आसन आदि योग के 8 अंग सिद्ध होते चले जाएंगे, उतना उतना ही हमारे मन का विक्षेप भी, चंचलता भी दूर होगी। इस नियम के आधार पर आसन की सिद्धि के लिए आपको अपने मन की चंचलता को दूर करना है। यह है आसन की सिद्धि की टेक्निक का मूल। इस मूल को कैसे करें हम, उसको एक सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि ने बताया। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बोले जब तुम ध्यान में बैठो, अरे एकाग्रता में बैठो, प्रभु के चिंतन में बैठो, तो सब ओर से मन हटाकर एक वस्तु पर, एक स्थान पर या एक विचार पर लगाकर बैठे। ये सारे प्रयत्न बंद करने हैं। अब देखिए, हम जब संध्या में बैठते हैं तो हमारे प्रयत्न चलते रहते हैं, हमारा मंत्र पाठ भी चलता है, और मानसिक प्रयत्न से हम न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। ये सारे शारीरिक प्रयत्न भी और मानसिक प्रयत्न भी बंद करने होंगे। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना का प्रयत्न कर रहा हूं। कल्पना कीजिए, आप आसन लगा करके बैठे हैं और कुछ समय के बाद आपकी कमर पर अगर कोई मच्छर आकर के बैठ जाए, तो आपको उस मच्छर को हटाने के लिए पीठ के पीछे ऐसे हाथ ले जाना पड़ेगा। और जब पीछे को हाथ ले जाएंगे तो शारीरिक प्रयत्न हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं करना है। अब आप पूछेंगे तो क्या मच्छर को काटने दें? नहीं, मच्छर को भी नहीं काटने देना है। आप अपने कमरे को ऐसी व्यवस्था करके बैठें, वहाँ मच्छर प्रवेश ही न करें, अथवा मच्छरदानी लगा के बैठें। अर्थात आपको कोई भी शारीरिक क्रिया करनी पड़े, उसमें आपको मन जाए, ऐसा बंद करना पड़ेगा। और केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं, मानसिक क्रिया भी बंद करनी पड़ेगी। मैं एक योगी राज के उदाहरण से बताना चाहता हूँ। एक योगी रात्रि में 2 बजे बैठते थे और वृद्ध थे। 2 बजे से लेकर के जब वो बढ़ते बढ़ते 8 बजे हो जाते थे, 6 घंटे उनको बीत जाते थे, तो जहाँ वे सीधी कमर करके बैठते थे, वहाँ 6 घंटे में वृद्धता के कारण उनकी कमर थोड़ी सी ऐसे झुक जाती थी। ये झुकी हुई कमर को सीधा करने में जो प्रयत्न शारीरिक करना है, वो नहीं करना है। अगर शारीरिक प्रयत्न करेंगे तो हमारे मन उधर शरीर को सीधा करने में लगेगा, प्रभु के चिंतन में नहीं लगेगा। ऐसे सारे शरीरों के प्रयत्न बंद करने होंगे, और शरीरों के ही नहीं, मानसिक प्रयत्न भी बंद करने हैं। इसके लिए मैं एक लौकिक उदाहरण देना चाहूँगा। आपको किसी ने फ़ोन करके कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपने कहा कि कल 9 बजे आकर प्रातःकाल मिल लेना। आप 6 बजे आसन जमा कर बैठ गए और आपने सोचा कि मैं 8:30 बजे तक बैठूंगा। लेकिन बैठते ही आपके मन में एक चिंतन आया कि वो 9 बजे मैंने जिसको आने का समय दिया है, कहीं वो 8:30 बजे ही ना आ जाए, मेरी संध्या में बाधा ही ना पहुंच जाए। ये जो मानसिक रूप से आपकी व्यवस्था भंग हुई है, ये मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो प्रयत्न हुए हैं, ये प्रयत्न अगर बंद हो सके तो निश्चित जानो
ये प्रयत्न शारीरिक और मानसिक प्रयत्न बंद होने पर ऑटोमेटिक एक क्रिया होगी। उसे मैं आसन की सिद्धि के लिए होने वाली क्रिया की चर्चा कुछ थोड़ी सी देर में बताऊंगा। एक दूसरा उपाय और है आपके आसन को सिद्ध करने का, अर्थात मन की चंचलता को दूर करने का। वो है अपने मन को अनंत में लीन कर दो। अनंत नाम आकाश का है। आप विचार करके देखें, क्या आकाश का कहीं अंत है? जैसे आकाश की सीमा नहीं छू जा सकती, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। ऐसे ही अपने मन के अंदर आने वाले जाने वाले जो विचार अनंत काल से चले आ रहे हैं, उन्हें शून्य महासागर में डुबोते चलें। लेकिन एकदम से आपके विचारों के आने जाने का क्रम, सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि ये विचारों के आने जाने का क्रम अज्ञात काल से चल रहा है। इसीलिए लेकिन आपने प्रयत्न निरंतर करना है, और यदि आप निरंतर प्रयत्न करते रहे तो एक दिन आएगा विचारों के आने जाने का जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा और आपका मन निश्चल हो जाएगा। लेकिन ये काम कठिन है। अपने मन को शून्य में लीन करने का काम कठिन है। तो मैं आपके सामने अनंत समापत्ति में मन को लीन करना, इस वाक्य का सरल अर्थ करके बताता हूं, जिससे आप कर सकें। अनंत नाम जहां आकाश का है, वहां अनंत नाम परमात्मा का भी है। पर आप अभी अपने मन को परमात्मा में लीन नहीं कर सकते। अरे अभी आपने परमात्मा के दर्शन कहाँ किए हैं? अभी आपने परमात्मा का सत्संग कहाँ किया है? परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ किया है, जो आप अपने मन को परमात्मा में लीन कर सकें? हाँ, आप सब परमात्मा में अपने मन को लीन कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब और ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे। अभी तो आप प्रारंभिक विद्यार्थी हैं। इस अवस्था में आप अपने मन को परमात्मा में लीन नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा के नाम में तो लीन कर सकते हैं। और परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, निज नाम ओम है, सर्वोत्तम नाम ओम है। तो अपने आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रिय को, वाणी को, सबको परमात्मा में तो लीन अभी नहीं कर सकते, आगे चल कर के ही करेंगे। पर अभी भी आपके वश में है, आप अपने मन को परमात्मा के नाम में लीन कर दें। क्योंकि परमात्मा का मुख्य नाम, जो उसका अपना ही नाम है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता, उस नाम में तो आप अपने मन को लीन कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताना चाहता हूं। आप एकांत में आसन जमा कर बैठ जाएं। अपनी वाणी से ओम 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 का उच्चारण करें। आगे चलकर के वाणी मौन हो जाएगी। बिल्कुल मन ही मन की वाणी में बोलने लगोगे, लेकिन प्रारंभ में वाणी का शनही उच्चारण करें। तो वाणी को ओम नाम से जोड़ दें। कानों को भी एक काम दे। एक कानों, वाणी निरंतर बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इसे तुम सुनो। आहा, वाणी भी ओम नाम से जुड़ गई, कान भी ओम नाम से जुड़ गए। मन को भी जोड़ो। मन कहीं घूमता फिरे ऐसा ना रहे। मन को काम दो, ए मन तू प्रतिक्षण निरीक्षण कर, वाणी बोल रही है, कान उसे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर आप ऐसा कर सके, लंबे अभ्यास के बाद कर सके, तो आप देखोगे आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आपका मन, आपकी वाणी, आपके कान, ये आपकी आत्मा के तीनों सेवक परमात्मा में तो नहीं, पर परमात्मा के नाम में जुड़ जाएंगे। आपका जो विक्षेप है, आपके जो मन की चंचलता है, वो समाप्त हो जाएगी। और उसके समाप्त होने ही पर नियम के अनुसार, अरे परमात्मा के बनाए के नियम के अनुसार आसन की सिद्धि के लिए शरीर में एक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और वो प्रक्रिया क्या होगी, उसे कह करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। जिस समय आपका मन, आपकी वाणी, आपके कान परमात्मा के नाम में लीन हो गए, तब उस समय आपकी नाभि से लेकर के नीचे तक सारे पैरों के अंग, नीचे तलवे तक सारा का सारा सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त कर लेगा। आप करके तो देखिए ऋषियों के बताए हुए इस फार्मूले को। आपने कई बार देखा होगा
कि जब हमारा पैर दब जाता है तो रक्त संचरण, अरे ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण, कम होने के कारण वहाँ पैर सो जाता है। हम चोटी भी अगर भरते हैं तो पता नहीं चलता है, अरे वो तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण हुआ था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ऋषि पतंजलि, दयानंद स्वामी, योगानंद के अनुसार, आत्मानंद जी के अनुसार, वो ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका नाभि से लेकर के नीचे तक का भाग जो सुषुप्ति को प्राप्त हुआ है, ये किसी पैर के दबने से नहीं बल्कि मन की चंचलता के दूर होने से हुआ है। अगर ये मन की चंचलता को आप ऐसे अनंत परमात्मा के नाम में लीन कर सके, सारे शारीरिक और मानसिक प्रयत्न बंद कर सके और स्थिर और सुखपूर्वक जो आसन हो उस पर बैठ सके, तो एक दिन आएगा मन की निश्चलता होने पर आपका आसन ही नहीं, सारे के सारे अंग सिद्ध होते चले जाएंगे। मैं अंत में कहूँगा, जितनी जितनी योगाभ्यास के द्वारा आपके मन की चंचलता दूर होगी, उतना उतना ही आसन सिद्ध होगा। तब हमारे हाथ में होगा, मन को जहाँ चाहे वहाँ लगाए, तब हमारे हाथ में होगा। हमारे पैर हमारे नियंत्रण में होंगे, तपस्वी बन करके बैठे होंगे, इनमें नाम मात्र की भी दुखन नहीं होगी और हम प्रभु आनंद की लूट लूट रहे होंगे। आओ हम योग का एक अंग आसन को सिद्ध करके अपने जीवन को योगाभ्यासी बनाते हुए योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।